भी खतरा है शिवहर में। नहीं देखिए, जी भीतरघाती का खतरा नहीं है। जी मुजफ्फरपुर में तो एक और दूसरी अजीब स्थिति है। जी वहाँ कैंडिडेट वही हैं, जी सिंबल बदल गया है। जी जो पिछले चुनाव में कमल छाप से लड़ा था, इस बार हाथ पकड़ लिया है, हाथ थामे हुए है। जी नहीं, कांग्रेस का कैंडिडेट है वो अजय निषाद की बात मैं कर रहा हूँ। जी बिल्कुल। और उधर जो जिससे प्रतिद्वंदता थी, जो निकट प्रतिद्वंदी जी थे, वीआईपी के कैंडिडेट थे, जी राज। नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। क्या भीतर घात भी एनडीए उम्मीदवारों के लिए बड़ी चुनौती है, या फिर एनडीए उम्मीदवार हो या इंडिया गठबंधन के भी कुछ उम्मीदवार हो, भीतर घात का खतरा मंडरा रहा है। और भीतर घात 2024 के लोकसभा चुनाव में बड़ा फैक्टर है। थोड़ा बहुत इंडिया गठबंधन पर भी इसका असर है और इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार या उम्मीदवारों पर भीतरघात का खतरा है। और एनडीए गठबंधन में यह खतरा ज्यादा है क्या, यह भी एक बड़ा सवाल है। सांसद रमा देवी बीजेपी की सांसद थी, उनका शिवहर से टिकट कट गया। जेडीयू की सांसद सिवान से थी कविता सिंह, उनका टिकट कट गया। जेडीयू ने अपनी सीट काराकाट की उपेंद्र कुशवाहा के लिए छोड़ी, तो जेडीयू के मौजूदा सांसद महाबली सिंह का टिकट कट गया। ऐसी ही कई सीटें हैं जहां से उम्मीदवारों का टिकट कटा है। जेडीयू और बीजेपी ने अपने कई उम्मीदवारों के टिकट काटे हैं। अश्विनी चौबे का टिकट कट गया बक्सर में, बक्सर लोकसभा सीट पर। बक्सर बीजेपी की सिटिंग सीट है। तो क्या इन सीटों पर जिनका टिकट कटा है वो भीतरघात कर सकते हैं अपने ही गठबंधन के उम्मीदवारों के खिलाफ या अपनी ही पार्टी के उम्मीदवारों के खिलाफ? ये बड़ा सवाल है और इसको हमने समझने की कोशिश की है बिहार के वरिष्ठ पत्रकार अरुण पांडे के जरिए कि आखिरकार बिहार में भीतरघात कितना बड़ा फैक्टर है और एक कितना काम करता हुआ दिख रहा है, इस पर इसका कितना नुकसान हो सकता है। बिहार के जाने माने पत्रकार अरुण पांडे सर ने बहुत बारीकी से इस फैक्टर पर अपनी बात रखी है, उन्होंने बताया है। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। आपने बताया कि टिकट काट दिया रमा देवी का शिवहर में, वैशाली में, माफ कीजिएगा, सीवान में जेडीयू ने अपनी सांसद का टिकट काट दिया। उसी तरह काराकाट में महाबली सिंह का टिकट कट गया। तो ऐसी कई सीटें हैं। महाराजगंज में नहीं, चार देखिए, बीजेपी और जदयू ने अपने चार सांसदों को बेटिकट किया। तो जहां बेटिकट किया, जैसे शिवहर सीट की अगर बात कर लें, अगर महाराजगंज में जिस तरह से जो कांग्रेस के विधायक हैं वो टिकट चाहते थे, सीवान सीट की बात कर ले, जेडीयू ने बेटिकट किया, काराकाट में महाबली सिंह ने बेटिकट किया। क्या इन सीटों पर उम्मीदवारों के सामने भीतरघात का भी खतरा है शिवहर में? नहीं देखिए, भीतरघाती का खतरा नहीं है। मुजफ्फरपुर में तो एक और दूसरी अजीब स्थिति है। जी वहाँ कैंडिडेट वही हैं, जी सिंबल बदल गया है। जी जो पिछले चुनाव में कमल छाप से लड़ा था, इस बार हाथ पकड़ लिया है, हाथ थामे हुए है। जी नहीं, कांग्रेस का कैंडिडेट है वो अजय निषाद की बात मैं कर रहा हूँ। जी बिल्कुल। और उधर जो जिससे प्रतिद्वंदता थी, जो निकट प्रतिद्वंदी थे, वीआईपी के कैंडिडेट थे, राजभूषण है ना जी, राजभूषण निषाद हैं, और वो इस बार कमल पकड़ लिए हैं। तो कैंडिडेट तो वही है दोनों, इन्हीं दोनों के बीच मुकाबला है। इस बार चुनाव चिन्ह बदला हुआ है। फिर भी लोग मानते हैं कि वो सीट बीजेपी के लिए सेफर सीट लोग मानते हैं। बीजेपी के रमा देवी कर सकती हैं भीतरघात, अनिता, माफ कीजिएगा, कविता सिंह कर सकती हैं भीतरघात, महाबली सिंह कर सकते हैं भीतरघात। अब बताइए ना, जितने सिटिंग एमपी हैं जो बेटिकट किए, कैसे उनसे अपेक्षा की जा सकती है भाई? आप वो छेदी पासवान को बेटिकट कर दिया, तो छेदी पासवान बीजेपी के लिए क्या वहाँ शिवेश राम के लिए झंडा उठाकर घूमेंगे? अश्विनी चौबे को आपने देखा, उन्हें तो प्रतिक्रिया जताई, उनके साथ तो विश्वासघात हुआ। और वहाँ मंत्री में तो अकेले उन्हीं को बेटिकट किया गया। तो क्या वो बक्सर में मिथिलेश तिवारी के लिए घूम रहे हैं क्या? मतलब भीतरघात भी एनडीए के लिए एक बड़ी समस्या है। असहयोग भीतरघात सब जगह होगा, ये तो एक समस्या है ही ना। जो जीती हुई सीट पर देखिए, एक लोग समझ, राजनीतिक समझ वाले लोग ही मानते हैं कि बीजेपी और जदयू इस बार कोई प्रयोग तो किया नहीं। 4 सीट बदला जदयू, उसके 39 सीटिंग एमपी थे। बदला तो किसने? लोजपा ने बदला। सिर्फ एक कैंडिडेट, 2 कैंडिडेट कहिए, चिराग और बीना सिंह जो वैशाली की सीटिंग एमपी हैं, यही दोनों चेहरा हैं। लेकिन उसमें भी चिराग ने अपनी कंस्टिट्यूंसी बदल ली, बाकी तो सभी नए चेहरे हैं। लेकिन जदयू और बीजेपी ने तो उन्हीं पुराने चेहरों पर अपना इस बार जोखिम दाव लगाया है। लोग तो मानते हैं कि यदि चेहरा बदल के पार्टी आई होती तो कुछ और तस्वीर अच्छी हो सकती थी।
कहीं कुछ जो है वो तो नरेंद्र मोदी का नाम, काम और चेहरा, यही उनका सहारा है। इसी के बूते वो लोग चुनावी बैतरणी पार करने और चाहे वाले हैं। जितनी सीटें आ जाए, और जितनी सीट आ जाए, जीत का हार का अंतर चाहे जो हो। जी। इसलिए मैंने आपसे प्रारंभ में कहा कि बिहार में इस बार एनडीए की साइज घटनी है जी। और इस बार महागठबंधन, जिसको आप इंडिया अलायंस मोर्चा कहते हैं, इस बार वो स्थिति नहीं है जो 19 के चुनाव में। तेजस्वी की अपनी भी धाक जो भी हो, जो वो अपनी मेहनत की है, तो उसका फल भी देखने को मिलेगा। कि इस बार भरे लालू जी का फिजिकल प्रेजेंस हुआ, लेकिन पूरे प्रदेश में अकेले तेजस्वी ने पूरा अभियान, चुनाव अभियान, वहां कोई दूसरा नेता नहीं गया, कोई दूसरा नेता नहीं गया, और इधर तो पूरी ताकत लगी है। इसलिए कुल मिलाकर के बिहार के जो 30 पैर अभी छठा ही नहीं, 7वां भी जो अंतिम होगा, तो वहां भी एक तरफ वही स्थिति रहेगी कि जीती हुई सीट 39 सीट पर कब्जा बरकरार रखना, सीट बचाने की चुनौती है, और उधर फिर है कि मजबूती से खाता खोलने की।